आज की इस वीडियो हम बात करेंगे सेडिशन लॉ के बारे में। इस कानून को 1870 ईस्वी में बनाया गया था। इस कानून में अभी जो वर्तमान में कुछ संशोधन किया गया है और पहले जो इसमें सजा का प्रावधान था, पहले 3 साल सजा और जुर्माना का प्रोविजन किया गया था इस कानून में। अब जो है सजा को बढ़ा दिया गया है। अब इस कानून में 7 साल का सजा और जुर्माना का प्रोविजन किया गया है। तो इसी कानून को हम जानेंगे सेडिशन लॉ क्या है, इसमें क्या क्या परिवर्तन किया गया है, इसका क्या डिफिनेशन है, कौन कौन सा ऑफेंस इस कानून के अंतर्गत आता है। तो पहले जो है ये आईपीसी का सेक्शन 124A में आता था। इस कानून को बनाया गया था 1870 ईस्वी में। इस कानून को बनाया गया था और इस कानून में ये बात को कहा गया था, यदि कोई व्यक्ति लिख कर या बोल कर कुछ ऐसा लिखता है या कुछ ऐसा बोलता है, देशद्रोह के बारे में कुछ वो करता है या फिर लिखता है या बोलता है, या फिर देश का एकता और अखंडता को तोड़ने का काम करता है, या फिर कुछ ऐसा भड़काऊ भाषण देता है, चाहे वो लिख कर हो या फिर बोल कर हो, जिससे नफरत फैल सकता है, या कुछ ऐसा बोलता है जिससे दंगा हो सकता है, या फिर एक समुदाय में दंगा हो सकता है, या फिर दंगा भड़काने का कार्य करता है। तो इसका डिफिनेशन यह था, यदि कोई व्यक्ति कुछ ऐसा करता था तो उसे 3 साल का सजा और जुर्माना होता था। साथ ही साथ इसमें यह भी बात कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति कुछ ऐसा भड़काऊ भाषण देता है जिससे सरकार गिर सकता है, यदि कोई व्यक्ति सरकार के अगेंस्ट में कुछ बोलता है, सरकार गिराने का साजिश करता है, तो ऐसे स्थिति में यह सेडिशन लॉ उस व्यक्ति पे लागू होता था। लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा जो है इसका कुछ अलग उपयोग किया गया। तो जो भी सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति है वो इसका उपयोग इस प्रकार से करता था, यदि कोई विरोधी दल या फिर कोई भी व्यक्ति कुछ ऐसा भड़काऊ कुछ ऐसा भाषण देता था, यानी कि गवर्नमेंट का जो भी पॉलिसी है उसको यदि क्रिटिसाइज करता था, तो उस व्यक्ति पर भी गवर्नमेंट के द्वारा सेडिशन लॉ के तहत उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। लेकिन अंत में जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट को 1950 ईस्वी में ये बात कहना पड़ गया, लाचार होकर कहना पड़ा माननीय सुप्रीम कोर्ट को, कि यदि कोई व्यक्ति गवर्नमेंट का जो भी स्कीम है उसको यदि क्रिटिसाइज करता है तो उस व्यक्ति पर सेडिशन लॉ लागू नहीं होगा। तो 1950 में ज़्यादा से ज़्यादा जो है सेडिशन लॉ के अंतर्गत गिरफ्तार हो रहा था। तो अंत में जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट को ऐसा टिप्पणी करना पड़ा। हालांकि इस विषय पर पंजाब हाईकोर्ट का भी एक टिप्पणी आया हुआ था इसी प्रकार का। अब इसमें जो है कुछ बदलाव कर दिया गया है। तो पहले जो सेडिशन लॉ था वो आईपीसी का सेक्शन 124A में था। अब इसे चेंज कर दिया गया है, बदलाव कर दिया गया है। अब इसमें जो है भारतीय न्याय संहिता 2023 का सेक्शन 150 में इसको रखा गया है, 150 में रखा गया है। अब इसका डिफिनेशन में भी कुछ परिवर्तन किया गया है। इसमें कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति लिख कर या बोल कर या फिर ऑनलाइन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हुए देश के एकता अखंडता को ठेस पहुंचाने का काम करता है या फिर देश को असुरक्षा पहुंचाने का कार्य करता है, तो ऐसे व्यक्ति को 7 साल का सजा हो सकता है और जुर्माना भी हो सकता है। हालांकि इसमें गवर्नमेंट शब्द को ही हटा दिया गया है। पहले जो है आईपीसी का सेक्शन 124 उसमें कहा गया था, यदि कोई व्यक्ति सरकार को गिराने के लिए कुछ ऐसा भड़काऊ भाषण देता है तो उस पर सेडिशन लॉ लागू होता था। लेकिन अब जो इसको चेंज करके भारतीय न्याय संहिता 2023 का सेक्शन 150 में रखा गया है, इसमें से गवर्नमेंट शब्द को हटा दिया गया है। यानी कि अब यदि कोई व्यक्ति इस टाइप का भाषण देता है तो उस पर सेडिशन लॉ लागू नहीं होगा। साथ ही साथ यदि गवर्नमेंट का जो भी पॉलिसी है, जो भी नीति है, उसको यदि कोई व्यक्ति क्रिटिसाइज करता है तो वहां पर भी सेडिशन लॉ लागू नहीं होगा।